हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जल्दी मैं आपके लिए आज 200 प्लस क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज देखने में आ रहा है एक दो दिन से कि कंप्यूटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोगों को कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित मैं ये प्रश्न करा रही हूँ। जल्दी करिएगा कि ताकि आप दूसरा भी कर पाएँ, और जो आपको क्वेश्चन नहीं बने उसको लिख लीजिएगा तो आपका वो याद हो जाएगा। पहला है, कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो देखो, वर्कशीट, सेल और फॉर्मूला है, वायरस डिटेक्शन नहीं है। दूसरा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने में जहाँ भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आए बिना सोचे समझे वर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट हमेशा कहाँ पे बनाए जाते हैं? वर्ड में ही बनाए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट और वर्ड जहाँ भी हो क्लिक कर दीजिएगा। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, मतलब रो और कॉलम एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं सेल। अगला है, उन फॉर्मों को क्या बोलते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने में किया जाता है? तो बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने में करते हैं। यह याद रखो कि जो स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट ये हमेशा बिजनेस के पर्पस से ही उसको उपयोग किया जाता है। आपसे पूछे बिजनेस तो आपको याद रखने कि कोई टैली का वर्क हो तो आपको एमएस एक्सेल आ जाएगा, तो स्प्रेडशीट आ जाएगी। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो, बिजनेस के लिए बात की गई हो, तो आप काय का उपयोग करते हैं? स्प्रेडशीट का करते हैं, मतलब पावर पॉइंट का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है तो उस टूल को क्या कहते हैं? रो और कॉलम जहाँ पर होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? स्प्रेडशीट आ जाएगा। जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समानांतर लगे हों, समानांतर कंपोनेंट लगे हों, मतलब वहाँ पे क्या आएगा? बस। बस का उपयोग समानांतर कंपोनेंट को आपस में जोड़ने में किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। फाइल को अक्सर क्या बोला जाता है? फाइल को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग होता है? स्प्रेडशीट। गणितीय क्रियाओं के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्प्रेडशीट। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोला जाता है। नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? न्यू एन। तो कंट्रोल प्लस एन होती है। किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाती है? स्पेलिंग में गलती बताती है। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? ज़रूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिकली भेज देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन लॉजिक के रूप में पारित मानों में सबसे बड़ा मान होता है? तो मैक्सिमम जो मान होता है MEX, वो सबसे बड़ा मान होता है MEX। तो इसका आंसर हो जाएगा MEX। वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट को बदलने के लिए किसको सिलेक्ट करेंगे? जब भी आपको एडिटिंग करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, तो आप काय का यूज़ करते हो? फॉर्मेट मेन्यू का। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है? स्प्रेडशीट तैयार करने। और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किसका किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का किया जाता है। यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा। कौन एक्सेल में सेल की पहचान करता है? फॉर्मूला, नाम, लेवल या एड्रेस? एड्रेस पहचान करता है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? रिप्लेस एडिट मेन्यू में होता है। वर्ड में किसी शब्द पर कितनी बार क्लिक करें तो वह सिलेक्ट हो जाता है? 2 बार। वर्ड में अपनी पिछली एक्शन को रिवर्स करना है तो क्या दबाएंगे? अंडू कमांड दबाएंगे। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ होता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस का पता लगाया जाता है? रो और कॉलम के द्वारा। ओपन, प्रिंट और सेव बटन कहाँ पर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर शो होता है? टाइटल और टास्क बार में होता है। एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल होता है XLS। नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है? ब्लैंक टेम्पलेट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आउटलाइन व्यू। कौन वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है? सेलों का आयताकार समूह है सेल रेंज। बजट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक एंट्रीज बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? ये कर लेना, ये पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? क्षितिज समानांतर सॉफ्टवेयर का।
किसमें सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फोल्डर में होता है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं क्या कहलाता है? सेल। कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? ब्राउज़र नहीं है। वर्ड में सिलेक्ट टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो काय का यूज़ करेंगे? Ctrl+E का। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? वर्कबुक्स के रूप में। एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट। एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड के प्रयोग से। अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड होती है? लेफ्ट साइड से होती है। ये क्वेश्चन 15 मार्च को पूछा गया है। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक। डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में होता है? डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में होता है। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में होता है? पोर्ट्रेट मोड में डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ऑटोमेटिकली सेट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फ़ाइल बनती है? डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनती है। यूजर जिस डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल नेम। सेव किए गए डॉक्यूमेंट को यदि अलग नाम देना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेव एज कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी। जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? कॉपी और पेस्ट। कमांड को चयनित किए जाने से क्या होता है? डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को विस्तार में बदलाव लाता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संख्यात्मक और सांख्यिक गणना के लिए उपयोग होता है? स्प्रेडशीट। एक्सेल में एक्टिव सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला करता है। किसी फाइल का नाम या नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का। डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो किसका उपयोग करेंगे? सारा करना है तो Ctrl+A का करेंगे। एक्सेल डॉक्यूमेंट में कौन प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किए जाते हैं? रो और कॉलम लेवल। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितने सीट होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होते हैं। एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है? तो यह वर्कशीट का संग्रह है। वर्कबुक किससे मिलकर बनती है? वर्कशीट से। स्प्रेडशीट में डाटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करते हैं? रो और कॉलम। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए क्या विकल्प सही है? इंसर्ट और उसमें क्या कर दिया? चार्ट। एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है? पहले कॉलम और फिर रो के नाम से। किस कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं? Ctrl+S के द्वारा। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या बोलते हैं? डाटा डिक्शनरी। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू, ये भी याद रख लेना, प्रिंट के लिए कौन सा करते हैं? फाइल मेन्यू। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपर लिंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। कौन कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, सब्जेक्ट की लाइन विषय वस्तु के बारे में बताती है। किस डिवाइस का उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग करते हैं मॉडेम का। किसका उपयोग करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने? मॉडेम का। कौन सा पथ केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट एक नेटवर्क का कनेक्शन है जिसको साथ में जोड़ा जा सकता है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम। किस लैंग्वेज का प्रयोग करने पर ये आया है क्वेश्चन, किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? HTML का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? सबसे पहले कराई थी सिक्किम ने। किसके द्वारा इंटरनेट चलाया गया था? ये इनमें से अभी कोई नहीं, BSNL था, BNSL नहीं था। किस डिवाइस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जाता है? 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क हैं तो हम गेटवे के द्वारा जोड़ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी है। 2 अलग अलग नेटवर्क को अगर जोड़ना हो तो किसका उपयोग करेंगे? गेटवे का।
HTTP का प्रयोग कहाँ होता है? HTTP का प्रयोग वेब पेज को बनाने में होता है। www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो ये HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एक वेबसाइट का समूह क्या होता है? एक वेबसाइट का जो समूह होता है वो इमेज का भी होता है, HTML डॉक्यूमेंट का भी होता है और वीडियो का। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोलते हैं? तो किसी वेबसाइट का जो मेन पेज है वो होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। किसी निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी है? तो गोडैडी भी है, होस्टिंगर भी है और होस्ट गेटर भी है। तो ये सभी वेब होस्टिंग कंपनी है। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली क्यों जरूरी है? दस्तावेजों की अदला बदली में क्या जरूरी नहीं है? टेलीफोन लाइन भी जरूरी है, कनेक्टर भी है, उपग्रह भी है, फ्लॉपी इसके लिए आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र। इंटरनेट के क्षेत्र में ऑर्ग का मतलब क्या होता है? ऑर्ग का मतलब होता है संगठन। .com का मतलब क्या होता है? व्यापारिक संस्था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। संचार के उद्देश्य में कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से। किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद एवं बेच सकते हैं? ई-कॉमर्स के माध्यम से। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? BSNL और MTNL द्वारा हो रही हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन हैं। www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं। याहू, गूगल और बिंग क्या हैं? ये एक सर्च इंजन है। सूचना प्रौद्योगिकी में से कौन सी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम ये सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है। स्पैम किससे जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर से। पिनाका, पासवर्ड, मॉडेम और लॉगिन में कंप्यूटर से कौन संबंधित नहीं है? पिनाका। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस। देखो फ्रेंड, भारत का इसमें से तो कोई नहीं है, लेकिन भारत का सबसे पहले कंप्यूटर वायरस पूछा जाए तो उसका नाम है क्रीपर। भारत का सबसे पहले कंप्यूटर वायरस कौन है? क्रीपर है। और जो ARPANET पर खोजा गया था 1970 के दशक में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्या था? क्रीपर था। और इसके अलावा अगर ये इंटरनेट पे था क्रीपर, इसके अलावा आपसे पूछें कि इसके पहले 1987 में कौन सा वायरस, उसको ब्रेन नाम दिया था। ब्रेन 1987 में ब्रेन जो वायरस को विकसित किया गया था। ये खोजा गया था क्रीपर और ये ब्रेन को विकसित किया गया था। जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो उस सुविधा को क्या बोलते हैं? उस सुविधा को बोलते हैं ईमेल। क्या बोलते हैं? ईमेल। माइकल एंजेलो नामक वायरस किस वर्ष से प्रसिद्ध हुआ? माइकल एंजेलो 1993 से प्रसिद्ध हुआ। ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है। इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने में कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये आया है क्वेश्चन, डाउनलोडिंग बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेशन विंडो का काम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट में एक कुछ नेविगेबल विंडो रहती हैं जो उसमें काम देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं। कौन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? TCP और IP, मतलब ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो हैं इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। वेब पर सूचना देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? वेब ब्राउज़र की। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान है। ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा है? फोन लाइन से। डोमेन सर्वर में IN का मतलब क्या होता है? तो IN का मतलब होता है जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन। उस फाइल को क्या बोलते हैं जो ईमेल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करती है? अटैचमेंट बोलते हैं। कौन सा शब्द इसमें इंटरनेट से संबंधित है? तो प्रिंटर जो है इंटरनेट से संबंधित
नहीं है। इसमें क्वेश्चन है कौन सा इंटरनेट से, बाकी ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन ये सब इंटरनेट से संबंधित हैं। प्रिंटर एक इंटरनेट से संबंधित नहीं है। इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हैं? विश्व सर्वर से जोड़ सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अगला है वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है? तो वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज। क्या होता है वेबसाइट में होम पेज का अर्थ? प्रथम पेज होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग निकाले हैं तो वही मैं आपको करवा रही हूँ। एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या बोलते हैं? उस सेल को बोलते हैं एक्टिव सेल। अगला है एमएस सेल में रो और सेल के कटाप को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। किसी सेल में उपस्थित नंबर और फॉर्मूला क्या कहलाते हैं? नंबर और फॉर्मूला को बोलते हैं हम लेवल। क्या बोलते हैं? लेवल। अगला है एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? जो हम सबसे पहली सेल लिखते हैं उसका एड्रेस क्या होता है? 1A, A1, 11। देखो सबसे पहले कॉलम आता है और फिर रो आता है, तो A1 पहली सेल का एड्रेस होगा। ए से भी ABCD में पहला आ जाएगा और 1 to 3 में 1 पहला आ जाएगा। एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1, शिफ्ट प्लस अल्टर F1 दबाएंगे अगर नई फाइल को आपको करना हो तो। क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1 को दबाया जाएगा। कब? अगर नई फाइल एंटर करना हो। एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई? रन विंडो से अगर ओपन करना है तो क्या दबाएंगे? कौन सी कमांड लगाई जाती है? एक्सेल लगाई जाती है एमएस एक्सेल को अगर रन विंडो से ओपन करना हो तो। अगला है एमएस एक्सेल में क्या डाटा टाइप किया जा सकता है? डेट, टाइम, नंबर। तो ये सभी एमएस एक्सेल में ये सभी डाटा को टाइप कर सकते हैं। एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? A1, B22। देखो ए के बाद 1 है, ये भी सही है। पहले अल्फ़ाबेटिकल आता है फिर नंबर आता है, तो ये भी सही है, ये भी सही। इसमें नंबर पहले आ गया तो ये गलत हो जाएगा। नंबर पहले नहीं आता है, पहले ABCD आती है, अल्फ़ाबेट आते हैं। एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा? फाइल 1, डॉक्यूमेंट 1, बुक 1। देखो एक्सेल में जो बनती है वो बुक बनती है, वर्क बुक बनती है, तो इसका नाम क्या होगा? बुक 1 होगा और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो XLS होता है। अगला है एक्सेल में बने फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? पेज, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट। तो एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका प्रत्येक पेज वर्कशीट कहलाता है। एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 16, 389, 385, 81, 384। तो कॉलम में कितना होता है? 16, 384। एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 400%। एक्सेल में याद रखना, एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 400%। और आपसे पूछे एमएस वर्ड में कितना कर सकते हैं, तो वर्ड में कर सकते हैं 500%। अगला है एमएस एक्सेल की सीट में कितनी रो होती हैं? तो सीट में कितनी होती हैं? 10, 48, 576, 1,04,856 होती हैं। एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई होती है रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 409 होती है रो की अधिकतम ऊंचाई। एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर होता है? सेल का एड्रेस होता है नेम बॉक्स में। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। आज रात को बहुत ही शानदार 25 गणित के प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? स्प्रेडशीट बनती है। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? स्प्रेडशीट बनती है। एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं? तो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं 3 सीट एक्सेल में होती हैं। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा होता है? एडिटिंग, फॉर्मिंग, नॉर्मल, उपरोक्त सभी। तो सीट का जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा होता है? नॉर्मल होता है। एमएस एक्सेल में एवरेज क्या होता है? तो एमएस एक्सेल में एवरेज एक फंक्शन होता है। एमएस एक्सेल में एवरेज क्या होता है? एवरेज एक फंक्शन होता है।
एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले रो होता है और फिर कॉलम का नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किसका फॉर्मूला निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं औसत निकालने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का जहाँ कटाव होता है वो क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक साथ सभी को सिलेक्ट करना है तो किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+A का करेंगे। ओ का करेंगे हम ओपन के लिए, जेड का अंडू के लिए, एक्स का रीडू के लिए सॉरी एक्स का कट के लिए किया जाता है, Ctrl+X का कट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगली सीट पर जाने के लिए, सीट बदलना है तो अगली सीट पर जाना मतलब ये है इसके नीचे जाना है तो डाउन जाएंगे ना, तो Ctrl+पेज डाउन का उपयोग करेंगे। MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+पेज डाउन का। MS एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, 409 एक रो की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, Alt+A। Alt+A का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए करते हैं। डाटा टैब पर जाने के लिए किसका करते हैं, Alt+A का। MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+S का उपयोग वर्कबुक को सेव करने के लिए करेंगे। MS एक्सेल में फॉर्मूला कौन से लगाए जाते हैं, ये सभी सम, एवरेज, मॉड, ये सभी फॉर्मूले लगाए जाते हैं। MS एक्सेल में बोल्ड लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बोल्ड के लिए Ctrl+B का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में रन कमांड को ओपन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। रन कमांड को ओपन करने के लिए विंडोज़ की +R का उपयोग रन कमांड को ओपन करने करते हैं। याद रखना, रन कमांड को ओपन करने किसका उपयोग करते हैं, विंडोज़ की +R का उपयोग करते हैं। विंडोज़ 10 क्या है, विंडोज़ 10 क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस है, हार्डवेयर है, तो विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 क्या है, विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में किस रन कमांड के जरिए MS पेंट को ओपन किया जाता है। MS पेंट को ओपन किया जाता है MS Paint.x के द्वारा। फ्रेंड, इसका सेकंड पार्ट में कल लेके आऊँगी और अभी मेरे को एक जगह जाना है तो मुझे बहुत जल्दी है। कंप्यूटर के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। इसका 100 से समथिंग क्वेश्चन और हैं तो मैं कल लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।